वो सब गलत हैं। इट इज़ वेरी 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 रॉन्ग। हम एक भी नहीं मानते, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। मैं इतने सालों से यहाँ पर आ रही हूँ, बचपन से मैं यहाँ आ रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो हम भी नहीं आते, हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं भेजते। हमें बहुत विश्वास है और हमें पता है, बहुत अच्छे से मालूम है कि वो सब गलत है, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं करवा सकता। अगर वो ऐसे गलत होते तो वो नहीं करवा सकते थे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उन्हें आप हेल्प कीजिए। इन नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसावर डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे साथ रीना जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा का। रीना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप कितने समय से आ रहे हो डेरा में? मुझे लगभग 30 साल हो गए, तब से मैं डेरा आ रही हूँ। कैसा इन्वायरमेंट लगता है? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बाहर भी काफ़ी कुछ देखा है, घूमी हूँ। और डेरे के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है वो मैंने बाहर दुनिया में कहीं देखी ही नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा है और लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा है यहाँ गुरुजी के में। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो आप? गर्ल्स के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी मैं समझती हूँ कि है, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ पे ऐसा है। और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो अलग अलग है। और इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कभी भी आपने अलग तरीके का माहौल देखा हो जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा है? नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी 2-3 पीढ़ियाँ जुड़ी हुई है मतलब डेरा से। तो इतने लंबे टाइम से हम आ रहे हैं, हमने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं जो मीडिया में कभी किसी और से सुना हो जो लोग यहाँ पर आते हैं? कभी भी ऐसा नहीं, कभी किसी से इस तरह का तो हमने कभी सुना ही नहीं है। जो मीडिया में हमें देखने को मिला है वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रीना जी, आप कभी रात को भी रुके हो आश्रम में? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बार रात को आश्रम में रुकी हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब मीडिया में आ रहा है। यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। हर पॉइंट पे यहाँ पे जो है सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पहरे होते हैं। नाइट में भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। और हर जगह कहीं ना हर जगह मतलब हर पॉइंट पे लेडीज़ के डिपार्टमेंट में लेडीज़ की साइड जो है लेडीज़ ही पहरे पे होती हैं और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो फिर आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या लगता है? ये सभी आरोप जो है बेबुनियाद है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ सुनी सुनाई और कही हुई बातें हैं, बाकी इनमें सच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक संत के ऊपर इस तरीके से फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने की कोशिश बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो पहले भी जैसे काफ़ी टाइम पहले से हम जुड़े हैं, तो पहले भी हमने इस तरह का मतलब कई बार सत्संगों में भी सुना और इस तरह का देखा भी कि जो लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, दुनियादारी में भी बढ़ते हैं और रूहानियत में भी जो आगे बढ़ते हैं, उनको पीछे मतलब खींचने के लिए लोग इस तरह की साजिशें बनाते रहते हैं। गुरुजी ने क्या काम किए हैं लोगों के लिए? यहाँ पे मानवता भलाई के बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं और इस जैसे वेश्याओं को लेके आना, उनको बेटी बनाना, उनकी शादी करवाना, जो बेटियों को जो गर्भ में मार देते हैं या फिर मतलब लावारिस छोड़ देते हैं, तो उन बेटियों को संभालना, पढ़ाना, उनको बड़ा करना और उनकी बाद में शादियाँ भी हुई हैं। तो इस तरह बेटियों के लिए और दूसरे मानवता भलाई के कार्य जैसे गरीबों को खाना देना, मकान बना कर देना, ब्लड दान करना और गुर्दे दान करने के लिए प्रेरित करना, अच्छी शिक्षा देना, मतलब यूथ को बहुत ज़्यादा पिता ने सुधारा है। तो यहाँ पे मानवता भलाई के बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। मैम, हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए क्या किया है? देश को आगे ले जाने के लिए पीढ़ी ने मतलब यूथ को, जो एक नौजवान जो पीढ़ी है वही हमारे देश का भविष्य है और नौजवान को नशों से बचाना, ये सबसे बड़ी मुहिम जो है हमारी है, जो हमने गुरुजी से सीखी है। और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण, पेड़ पौधे लगाना, जल को बचाना, खेती बाड़ी, जो हमारा कृषि प्रधान देश है उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, नई नई योजनाएं, नई नई टेक्निक बताना। तो देश की तरक्की के लिए पीढ़ी ने बहुत कुछ किया है।
एक शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स एक नाम आती है, वो डेरा सच्चा सौदा की फोर्स है, जो क्या है सच्चाई उसकी? ये एक फोर्स है शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स। ये जो है गरीबों का दूर दराज जो क्षेत्रों में गरीब लोग हैं उनके पास जाना, उनको उनकी मतलब ज़रूरतें पूरा करना, जैसे भूकंप आया वहाँ पे उनको संभालना, उनको मकान बना कर देना, और भी मतलब जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या फिर जैसे अभी कोरोना काल में लोगों के घरों तक जाना, उनको मास्क देना, अगर उनको खाना वगैरह नहीं मिल रहा है तो उनको खाना प्रोवाइड करवाना, यही सब मानवता भलाई के कार्य जो है ये ग्रीनेस शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स द्वारा किए जाते हैं। कोई ये इस फोर्स को सरकार की तरफ से कोई पैसा मिलता है? जी नहीं, इस फोर्स को सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं है, बल्कि ये लोग अपनी ही खुद की हक हलाल की कमाई में से खुद ही अपने पैसों से दूसरों का भला करते हैं, अपना परिवार भी चलाते हैं और अपनी ही कमाई से दूसरों को भी मतलब राहत पहुंचाते हैं, मदद करते हैं। किसने मैम ये किस सोच से ये खड़ी की गई, किसने ये शुरुआत की इस फोर्स की? इस फोर्स की शुरुआत संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने ही की है, और ये फोर्स इसीलिए बनाई गई है कि जो लोग जिन लोगों को देश में मतलब संभाल नहीं हो रही है, गरीब है, लाचार है, बीमार है, अंगहीन है, अपंग है, या फिर उनके सिर पे छत नहीं है, या फिर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो इस तरह के कामों में मदद करने के लिए ये एक फोर्स बनाई है विधि ने। मैम 3-4 सालों से संत जी अब समाज में नहीं हैं, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब जो मानवता भलाई के जो कार्य थे जो इतनी गति से चल रहे थे वो मतलब चल रहे हैं अभी भी, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं है जितनी स्पीड से पहले हो रहे थे। जैसे गुरुजी थे तो समाज में यूथ जो था उनको एक मार्गदर्शक के रूप में गुरुजी मिले और उनको गाइड करते रहते थे समय समय पर। तो अब वो जो मोटिवेशन है जो गुरुजी देते थे वो अब नहीं मिल रहा है। तो मानवता भलाई के कार्य जो पहले चल रहे थे वो अभी भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो नए कार्य शुरू करते थे और नई जो सोच यूथ के अंदर आती थी, नए कार्यों को हम शुरू करते थे, वो अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो समाज को हो रहा है। ज़रूरत है उनकी समाज को? बिल्कुल, समाज को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो यहाँ समाज में हमारे बीच होंगे तो समाज का भला होगा, नए नए मानवता भलाई के कार्य होंगे और देश तरक्की करेगा। संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? अगर संत जी समाज में आ जाते हैं तो बदलाव ये होगा कि जो यूथ है वो नशों से दूर होगा, मानवता भलाई के कार्यों में लगेगा, और जो गेम्स वगैरह है उसके लिए भी मतलब गुरुजी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं यूथ को, नशों से हटाते हैं और शुद्ध शाकाहारी और एक ब्रह्मचर्य का जो जीवन एक इंसान को जीना चाहिए उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो समाज एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं। कोई दान चढ़ावा लिया जाता है? नहीं, इस तरह का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि गरीबों का जो आपके आसपास है, गरीब है, बीमार है, लाचार है, उनका ही हमें संभाल करने के लिए, उन्हीं को हमें मतलब मदद करने के लिए बोला जाता है और संगत जो है ये कार्य करती है। मैम एक समाज की बात करें तो बहुत समस्याएं जैसे बढ़ रही हैं, खासकर बेटियों को लेकर, छोटी छोटी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या लगता है सबसे पहले आपको, मतलब इस तरीके से क्यों सोच होती जा रही है नौजवानों की? दरअसल यही है कि हमें जो है जो दुनियावी स्कूल है वहाँ पर हमें कमाने के लिए हमें एक पैसा कमाने की मशीन तो बनाया जाता है, लेकिन जो संस्कार है, जो अच्छे गुण है, जो एक इंसानियत वाली जो चीज़ है, वो जो एक अच्छी शिक्षा हमें मिलती थी गुरुजी के ज़रिए, तो वो आजकल जो है नहीं मिल रही है यूथ को। तो वो सिर्फ पैसे के लिए ही उन्हें बनाया और पढ़ाया जा रहा है, तो वो सिर्फ उसी पे उनका माइंड जो है फोकस है, और जो एक इंसानियत है, जो अच्छे काम है, अच्छे विचार जहाँ से हमें मिलेंगे, वो चीज़ जो है समाज में इस वक्त नहीं है, वो रुका हुआ है कार्य। तो इसीलिए समाज में ये इस तरह की सोच, गंदी सोच जो है लोगों की बढ़ रही है और जो है गलत काम बढ़ रहे हैं। गुरुजी ने किस तरीके से मतलब बेटियों को आगे लेके जाने के लिए काम किए हैं? गुरुजी ने बेटियों को आगे ले जाने के लिए स्कूल की स्थापना की है और
जो एजुकेशन है वो एक बहुत हाई लेवल की एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बनाए हैं। गेम्स के ज़रिए भी बेटियों को आगे लेकर आए हैं और हर फील्ड में जैसे जो अपंग जेंट्स होते हैं उनके साथ एक अपंग लड़की को ही शादी कर दी जाती है, लेकिन उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है कि मतलब बेटी जो है, अगर किसी का लड़का इस तरह का कोई अंगहीन अपंग है तो उसके साथ एक अच्छी लड़की, एक एजुकेटेड लड़की जो एक पूरी फैमिली को पैसों के तौर पे भी संभाल सके, आर्थिक तौर पे भी संभाल सके और शारीरिक तौर पे भी संभाल सके, तो इस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई है। तो ये बहुत ही अच्छा एक मानवता भलाई का कार्य है। आपको क्या लगता है ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को या पूरे समाज को? मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि ये जो सज़ा है ये पूरे समाज को सज़ा है, ये संत जी को सज़ा नहीं है, क्योंकि उनके जाने से जो नुकसान हो रहा है वो देश को हो रहा है, समाज को हो रहा है और हमारी जो यंग जनरेशन है उनको हो रहा है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हाँ, मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि अगर वो ये सभी मानवता भलाई के कार्य और डेरे में जितने भी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने बने हैं और अपने देश की तरक्की चाहते हैं, समाज को अच्छा, समाज से गंदगी निकालना चाहते हैं, तो उन्हें जो है संत जी को वापस भेजना चाहिए और तभी समाज हमारा आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है हमारा देश और समाज। अब पब्लिक को क्या बताना चाहोगे रीना जी, मतलब एक्चुअली में फैक्ट क्या, क्योंकि पब्लिक ने जो भी देखा है वो लगातार जो मीडिया में दिखाया गया उन्हीं के द्वारा देखा है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या बताओ? मैं यही बताना चाहूँगी कि डेरे में इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज़ को खुद अपने बेस पर नहीं देख लेते तब तक ऐसे सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मीडिया में बहुत कुछ गलत दिखाया गया है, तो ऐसे ही इस तरह किसी को देखकर इस चीज़ को सच नहीं मानना चाहिए। आपको खुद एक बार देखना चाहिए, उसके बाद ही विश्वास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये वो फैक्ट हैं जो अपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे। लोगों का कहना है कि जिस संत ने वेश्या तक को बेटी बनाया, जिस संत ने बेटियों के लिए सैकड़ों कार्य किए हैं, उनको आगे लेके जाने के लिए समाज में एक अहम योगदान, उन्होंने अहम रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए इतने कार्य किए गए, उसी संत के ऊपर इस तरीके से झूठे आरोप लगाए गए। आखिर क्यों एक समाज सुधारक को बदनाम किया गया? आखिर क्यों वहाँ जाने वाली करोड़ों लड़कियों को बदनाम किया गया? जिस संत ने देश के लिए इतने कार्य किए हैं, ऐसी फोर्स से इस समाज को, इस देश को दी जो बिना पैसे समाज के हित के लिए हमेशा तैयार रहती है। आखिर क्यों, इस क्यों का सवाल का जवाब ये लोग, करोड़ों लोग जनता से मांग रहे हैं, सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।